प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, यदि किन्हीं कारणों से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और आप पढ़ने में अच्छे हैं, तब आप अपने प्रधानाचार्य जी को या मुख्य अध्यापक जी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं और कारण वही देना है जो भी आपके पास है। ठीक है, चाहे कंपनी से आपके पापा लोगों की नौकरी चली गई है या दूसरा कोई कारण है या बीमारी के कारण खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो वही सब कारण आपने लिखना है जो भी आपको समस्या आ रही है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि किस तरह से हमने छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। परीक्षा में आपको इस तरह आया होगा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपने सेवा में प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटतुंगल, यहाँ आपने अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, चाहे शिमला है, हमीरपुर है, कुल्लू है, बिलासपुर है, चंबा है, सोलन है या सुंदरनगर है, बरतो है या बरियारा है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है आपने वही लिखना है। उसके पश्चात विषय लिखना है, छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु हेतु आवेदन, फिर महोदय। यदि आपके विद्यालय में महिला प्रधानाचार्य जी हैं तो महोदया लिखना है, यदि पुरुष प्रधानाचार्य जी हैं तो महोदय लिखना है। ठीक है, इसके पश्चात सविनय निवेदन यह है कि मैं विवेक 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ आपने अपना नाम और अपनी कक्षा लिखनी है। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। राजमिस्त्री क्या होता है बच्चों? पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाले। उनकी संचित राशि से उनके उपचार का खर्च ही मुश्किल से हो पा रहा है। हमारी रोजी रोटी के लिए माताजी सिलाई का कार्य कर लेती हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता और हम 3 भाई बहन। माँ के इस कार्य के सिवा आय का और कोई साधन नहीं है। आपने जो भी कारण है बच्चों वही लिखना है। ठीक है, हम तीनों भाई बहन अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई और अध्ययन की ओर मेरी रुचि ने मुझे आपसे निवेदन करने के लिए मजबूर कर दिया। महोदय, मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता हूँ और खेलकूद एवं निबंध प्रतियोगिताओं में भी कई पुरस्कार ले चुका हूँ। अतः आपसे विनती है कि आप मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। यदि आप लड़की हैं तो आपने लिखना है, मैं आपकी आभारी रहूँगी। इसके पश्चात धन्यवाद, फिर दिनांक लिखना है जिस भी दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। मैंने यहाँ 11 फरवरी 2021 डाला है। फिर आपने आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि आप लड़की हैं तो क्या लिखेंगे?
आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, उसके पश्चात नाम विवेक, विवेक की जगह अपना नाम लिखना है। कक्षा 8वीं, यहाँ आपने अपनी कक्षा लिखनी है, चाहे आप 7वीं में पढ़ते हैं चाहे 6ठी में पढ़ते हैं। फिर अनुक्रमांक 13, विवेक का अनुक्रमांक 13 है, लेकिन आपने यहाँ अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखना है। तो बच्चों, यह था छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर पूछना है। बाकी पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और उसके पश्चात अपने ही शब्दों में लिखें। और समस्या अपनी ही लिखनी है, चाहे आपके पापा की नौकरी चली गई हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कार्य करते थे वो छूट गया हो, या क्या करते हो, किसान भी हो सकते हैं, तब भी आपने अपनी समस्या लिखनी है। लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कक्षा के हिंदी शिक्षक या शिक्षिका को ज़रूर भेजना है, साथ ही साथ याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।